नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथ के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 6F। त्रिभुज अध्याय का नाम है त्रिभुज और ये त्रिभुज की जो अंतिम एक्सरसाइज है वो है। यहाँ इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 14 से आगे वाले प्रश्नों को हल करके सीखेंगे। क्वेश्चन प्रमेय आधारित है। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज खींचेंगे। ठीक है, हम रेडी हैं समांतर चतुर्भुज खींचने के लिए। तो यहाँ पर हो गया आपका कि एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे क्या, PQRS बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इस तरीके से आपने समांतर चतुर्भुज बनाया और नाम इसका रख दिया जी। अभी कुछ गड़बड़ी हो रही है और थोड़ा सा सही कर दें। तो समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं और इसका नाम ऐसे रख रहे हैं PQRS। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इसके विकर्ण है तो विकर्ण खींच देंगे। तो पहला विकर्ण हो गया आपका PR और दूसरा है QS या SQ। तो ये हो गया हमारा PR। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि P से नीचे वाली भुजा पर लंब डाल देंगे तो PM लंब हो जाएगा SR। तो ये लंब डालेंगे, चूँकि ये काम रचना से करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लंब डालेंगे यहाँ पर ऐसे। और ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। और इसी तरीके से हम ये लंब डालेंगे इसका ऐसे इस तरीके से डॉट 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 डॉट। और ये लंब जो है वो बाहर की ओर आएगा और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसको हमने यहाँ से आगे की ओर बढ़ाया और ये बिंदु था हमारा R और इस बिंदु को हमने कर दिया N और ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। तो यहाँ पर लिख दिया ज्ञात है। क्या ज्ञात है, हमने अपने मन से एक समांतर चतुर्भुज बनाया है तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS में। तो यहाँ पर लिख डाला समांतर चतुर्भुज PQRS में। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, हमको यहाँ पर लिखना है कि रचना से PQRS में अब विकर्णों के बारे में भी बता दें, क्योंकि चित्र हम अपने मन से लेकर के आए। तो लिखेंगे PR व QS। ठीक है, PR व QS विकर्ण है। PR व QS चतुर्भुज के विकर्ण हैं। अब यहाँ पर सिद्ध करना है करें समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों के वर्गों का योग है उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको बताना है यहाँ पर कि SQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बराबर, और ये हो गया आपका PQ स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब यहाँ पर हम लोग रचना करेंगे। तो काले से हमने लिखा रचना। रचना में हम बाहर से कुछ करके आ रहे हैं। सबसे पहले P से लंब खींचा और उस लंब का नाम है PM। तो यहाँ पर लंब हो गया आपका PM और इसी तरीके से QN लंब खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PM लंब SR, PM लंब SR हुआ। ठीक है, QN लंब SR, QN लंब SR खींचा गया है। ठीक है, अब नंबर आया उपपत्ति का। चलिए उपपत्ति में क्या है जरा उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि आकृति में दो त्रिभुज उठाएंगे। एक त्रिभुज होगा PMS और एक त्रिभुज होगा
एन आर। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी एम एस, वाह, त्रिभुज क्यू एन आर में। ठीक, अभी हो गया आपका पी एस बराबर क्यू आर, इसके बाद पी एम बराबर क्यू एन, और इसके बाद कोण पी एम एस बराबर कोण क्यू एन आर। ठीक, और ये हो जाएगा आपका प्रत्येक 90 डिग्री। ये प्रत्येक कोण हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे कि त्रिभुज पी एम एस सर्वांग सम त्रिभुज क्यू एन आर। ठीक, और यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब सर्वांग सम का मतलब समझते हैं ना कि सभी अंग सम। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि लिखना है कि इसलिए एस एम बराबर आर एन। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज क्यू एन एस। ठीक, तो यहाँ पर लेते हैं समकोण त्रिभुज क्यू एन एस में अब समकोण त्रिभुज क्यू एन एस में क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से अभी हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण कितना है? कर्ण है हमारा इस त्रिभुज क्यू एन एस में, ये है हमारा एस क्यू, और इसको क्यू एस भी बोल सकते हैं। तो एस क्यू स्क्वायर बराबर, और ये हो जाएगा आपका एस एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक, आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एस एन को देखिए गौर से, एस एन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एस आर, चित्र आपके पास बना हुआ है, प्लस आर एन। तो ये हो जाएगा आपका एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्यू एन स्क्वायर प्लस एस एन की जगह पर रखेंगे एस आर प्लस आर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि आगे इसे और लेकर के चलेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम अप्लीकेबल करेंगे, लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया आपका एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका क्यू एन स्क्वायर प्लस, और ये हो गया आपका एस आर स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर प्लस 2SR इंटू आर एन। ठीक है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके बाद हमको करना क्या है? नीचे हम लोग लिखना है कि इन्हीं में से अगर हम चित्र को देखते चलिएगा, भाई सवाल बहुत ही अच्छा है, चित्र को देखेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। अगर क्यू एन और आर एन को एक साथ ले लें तो ये हो जाएगा आपका एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका क्यू एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा आपका एस आर स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया आपका एस आर इंटू आर एन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्यू एन प्लस आर एन, तो क्यू एन प्लस आर एन, तो ये एक त्रिभुज के अंदर है, उसके अंदर जगह है हम क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि चित्र में ये चीज़ देखेगा कि क्यू एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, क्यू एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका कितना? क्यू एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका क्यू आर स्क्वायर। ऐसा पाइथागोरस प्रमेय की वजह से हुआ है। और नीचे हो गया आपका एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका जाकर के क्यू आर स्क्वायर प्लस, ठीक, क्यू आर स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका एस आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस 2 एस आर आर एन इंटू मानिएगा इंटू आर एन, और नीचे हम लोग लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज क्यू आर एन एक समकोण त्रिभुज है,
ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज PMR में। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समकोण त्रिभुज PMR में अब यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज PMR में पाइथागोरस की प्रमेय फिर से लगेगी और ये हो जाएगा आपका PR स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। बार बार हम वीडियो बैक करके आपको चित्र नहीं दिखा सकते, चित्र आप पहले से ही रेडी रखिएगा, तैयार रखिएगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग MR की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर भुजा SR में SM को घटा दें तो वो MR के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा आपका PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, समकोण त्रिभुज PMR में, तो PQ नहीं PR, थोड़ा सही तरीके से नहीं लिख पाए, उसको सही करिए। ये हो जाएगा आपका PR, तो ये हो जाएगा आपका PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका PM स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका SR माइनस SM का होल स्क्वायर। अब फार्मूला लग रहा है यहाँ पर A माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, और ये हो गया आपका जाकर के कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका PM स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर माइनस 2SRSM, ठीक। फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हो गया आपका PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका PM स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका SM स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका SR स्क्वायर, ठीक, माइनस 2SR इंटू SM, ठीक है। अब हम लोग नीचे हम लोग लिख सकते हैं ये जो PM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा चूँकि PM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर, ठीक। ये एक समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ना, उसी समकोण त्रिभुज के अंदर है। तो अब हम लोग कर सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर माइनस 2SRSM, ठीक है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज PSM एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब जैसे ही ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि SQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2SR इंटू RN प्लस ये हो जाएगा आपका PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर माइनस 2SR इंटू SM। अब क्या हो जाएगा हमारा, ये आगे हो जाएगा आपका यहाँ से कि SQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2SR RN प्लस PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर माइनस 2SR इंटू SM। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि आपको दिया गया है कि क्या दिया गया है कि SM बराबर RN और लिखेंगे SM बराबर RN और लिखेंगे अभी सिद्ध किया है ठीक। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कि QR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका SP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक। और इधर क्या हो गया, इधर हमारा पहले से ही वो है कि SQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ठीक। और लॉजिक क्या लग रहा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज की
सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समान होती हैं, ये हो गया। ठीक है, और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूव। तो उम्मीद है कि जो सवाल आपको हल कराया गया वो बेहतर तरीके से आपके दिमाग में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को परस्पर बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि दो चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक सर्किल का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी, ठीक है, और सी डी परस्पर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, अब कह रहा है आपसे कि सिद्ध कीजिए कि दो चीज़ें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो लिखेंगे वृत्त COR में, इसका मतलब ये है कि ये वृत्त को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। वृत्त COR में लिखेंगे AB व CD वृत्त की जीवाएं हैं। जो वृत्त के भीतर एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको जो सिद्ध करना है वो है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया PT। क्या नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में हमको दिया गया है कि त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB, और नंबर 2 में है कि AP डॉट PB बराबर CP डॉट DP। ठीक है, चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो दो त्रिभुज बन रहे हैं हम उनको एक दूसरे के समरूप सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो सवाल हमारा आसान हो जाएगा और काम भी पूरा हो जाएगा। समरूप सिद्ध करने से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा और आसानी से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि त्रिभुज APC चित्र में नज़र आ रहा होगा, त्रिभुज APC व त्रिभुज DPB में क्या है, कोण APC बराबर कोण DPB, और ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद हमारा यह है कि कोण CAP बराबर कोण BDP, और यह है आपका एक ही वृत्तखंड के कोण। ये वृत्त की हमारी प्रमेय होती है कि एकांतर वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं, तो एक ही वृत्तखंड के कोण। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB, और समरूपता की दशा क्या है, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता। ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे, एक पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हम अगर ये लिख दें कि पहला पार्ट, तो कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB। अब सेकंड पार्ट की बारी आएगी। तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है AP डॉट PB बराबर CP डॉट DP। आ जाइए, अब आपको मालूम है कि त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB। अब जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी
क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ये हो गया आपका AP/DP बराबर, और ये हो गया आपका CP/PB। अब ये हो गया आपका AP.PB बराबर CP.DP, और ये हमारा आ गया प्रूफ। तो देखा आपने कितनी आसानी से सवालों को सॉल्व कर दिया। एक अक्सर ये देखा जाता है कि जो हमारा ज्यामितीय बेस्ड सवाल होते हैं उनमें एक पार्ट से दूसरा पार्ट संलग्न रहता है। कहने का मतलब यह है कि एक पार्ट को अगर सफलतापूर्वक हमने कंप्लीट कर दिया तो दूसरा पार्ट स्वतः कंप्लीट हो जाता है। अब आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो में जो मैटर आपको सिखाया जा रहा है वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद करेगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।